हार्ट की बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग बहुत सारी टेस्ट करवाते हैं। आपको मालूम है, ईसीजी करवाते हैं, टीएमटी कराते हैं, इको करवाते हैं। पर ये कॉमन टेस्ट है, पर ये कितनी ब्लॉकेज है ये बता नहीं पाती है। ब्लॉकेज बताने के लिए किया जाता है एंजियोग्राफी, और जो हॉस्पिटल वाले एंजियोग्राफी करना चाहता है वो है आपको एडमिट करके आपके अंदर तार घुसा के फिर एंजियोग्राफी करना चाहते हैं। और वो एंजियोग्राफी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ गई है जिसका नाम है सीटी एंजियोग्राफी। आजकल के लिए मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस में अगर सबसे बढ़िया टेस्ट कोई आई है वो है सीटी एंजियोग्राफी हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट का ब्लॉकेज वो 2 मिनट में बता सकता है और करना कुछ भी नहीं है इस टेस्ट में। जैसे ब्रेन का सीटी स्कैन होता था वैसे आजकल हार्ट का सीटी स्कैन होने लग गया। बस ब्रेन और हार्ट में फ़र्क क्या है, ब्रेन मूवमेंट नहीं कर रहा है और हार्ट मूवमेंट में है। तो ब्रेन का मूवमेंट नहीं करने की वजह से जो सीटी स्कैन होता है वो मशीन बड़ी स्लो होती है और उसमें कुछ स्लाइसेस लिया जाता है। मान लेते हैं 200 स्लाइसेस लेना है तो 2 मिनट 3 मिनट तक वो स्लाइसेस चलता रहता है या काफ़ी देर तक कर सकते हैं। पर हार्ट इज़ अ मूविंग ऑर्गन और उसको अगर आपको स्लाइस लेना है तो बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आजकल आ गई है 128 स्लाइस और 500 स्लाइस वाली मशीनें, जो कि 2 मिनट के अंदर आपके हार्ट के कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है वो बता सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस टेस्ट को बहुत प्रमोट करना चाहिए। हर कार्डियोलॉजिस्ट को बताना चाहिए भाई आप जाओ, अगर हार्ट का एक ही टेस्ट कराना चाहते हो तो सीटी एंजियोग्राफी कराओ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी ब्लॉकेज है कितनी, कौन से ट्यूब में है, कौन से लोकेशन में, ये सारी पता चल जाता है। मैंने देखा है ये टेस्ट को आम कार्डियोलॉजिस्ट लिख नहीं रहे हैं। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो उनको इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं मालूम है, दूसरा कि अच्छी मशीनें आजकल आ गई है वो भी उनको नहीं मालूम है, और तीसरा वो लोग एंजियोग्राफी जो तार वाली है उसके तरफ ज़्यादा मुड़ रहे हैं, इसलिए वो बिना तार वाली एंजियोग्राफी नहीं करना चाहते हैं। पर आम आदमी के लिए आप सोचिए, अगर आप 2 मिनट वॉक करके गए वहाँ पे और वहाँ पे आप लेट गए और वो लोग एक स्कैन करके दे दिया, और इसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट बहुत कम है। अगर आप देखते हैं एक नॉर्मल एंजियोग्राफी करेंगे 15-20 हज़ार रुपये तक लगता है और सीटी एंजियोग्राफी 6-7-8 हज़ार में हो जाती है। हमने सावल में ये देखा है कि ये हम लोग ने इसको बहुत सस्ता बना दिया है। जो टेस्ट आज 15,000 या 12,000 15,000 की होती है वो हम लोग 7,000 8,000 6,500 तक हर सिटी में अलग अलग रेट्स हैं। पर हमने कोशिश किया है कि इसको कम से कम कॉस्ट में करवा दें। तो आपको अगर आपके हार्ट के अंदर की ब्लॉकेज पता करना चाहे 10% हो, 20 हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कौन से ट्यूब में, सारा पता चल जाएगा। आप सीटी एंजियोग्राफी कराइए। दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट।